क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध, जिनका जन्म एक राजा के घर में हुआ था, फिर भी उन्होंने संन्यास जीवन को क्यों स्वीकारा? चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके जन्म के अवसर पर एक ऋषि ने उनके पिता शुद्धोधन से कहा था कि आपका पुत्र एक महान सन्यासी बनेगा। इस बात से उनके पिता शुद्धोधन काफी चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को राजमहलों की मोहमाया में झोंक दिया, क्योंकि राजमहलों की मोहमाया में उन्हें दुख का एहसास नहीं होगा और जब तक इंसान को दुख नहीं होता है तब तक वह संन्यास जीवन को नहीं स्वीकारता। लेकिन एक दिन जब गौतम बुद्ध की आयु 29 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने सारथी से कहा कि चलो आज नगर में घूम कर आते हैं, देखते हैं कि हमारी प्रजा किस प्रकार कार्य करती है। तब वे नगर घूमने गए। नगर में घूमते घूमते उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये सारथी, ये क्या है? ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है? तो सारथी ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और वह ऐसे चलने लगता है। यह सुनकर गौतम सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, तो क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह सबके साथ होता है। यह सुनकर गौतम सिद्धार्थ थोड़ा चिंतित हो गए। फिर वे आगे चले। फिर उन्होंने आगे जाकर एक बीमार व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा कि सारथी, ये क्या है? तो सारथी ने जवाब दिया कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है। यह सुनकर गौतम सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि सारथी, क्या मेरी भी ऐसी हालत हो सकती है? तो सारथी ने जवाब दिया, हाँ, ये स्वाभाविक है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। यह सुनकर गौतम सिद्धार्थ और चिंतित हो गए और फिर उन्होंने तीसरे दृश्य के रूप में एक शव यात्रा को देखा और वह शव यात्रा देखकर उन्होंने सारथी से पूछा कि हे सारथी, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति है जो लेटा है और 4 लोग उसे ले जा रहे हैं, ये क्या है? तो सारथी ने जवाब दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। ये शरीर जो है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह तीनों दृश्य देखकर गौतम सिद्धार्थ का मन उथल पुथल हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? यह शरीर जो किसी भी दिन बीमार पड़ सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। गौतम सिद्धार्थ ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने चौथे दृश्य के रूप में एक सन्यासी को देखा। वह सन्यासी तपस्या कर रहा था और वह काफी प्रसन्न था। उस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि हे सारथी, यह व्यक्ति क्या कर रहा है और ये इतना प्रसन्न क्यों है? तब सारथी ने जवाब दिया कि जब व्यक्ति सांसारिक सुखों को छोड़कर आध्यात्म की खोज में निकल पड़ता है तो वह भगवान की भक्ति भावना में खोकर हमेशा खुश रहता है तथा वह सन्यासी बन जाता है। यह चारों दृश्य देखकर सिद्धार्थ गौतम का मन विचलित हो गया और घर आने के बाद भी वे यही दृश्य सोचते रहे और अंततः एक रात अपने पूरे परिवार को छोड़कर वे आध्यात्म की खोज में निकल पड़े। इसके बाद वे कई ऋषियों के पास गए, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें भगवान के बारे में वो पता नहीं चला जो वो जानना चाहते थे। लेकिन उनका शरीर इन 6 वर्षों में सूख कर दुबला पतला हो चुका था। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम को आभास हुआ कि शरीर को कष्ट पहुंचाकर कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने भोजन किया और निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और संकल्प लिया कि अब मैं ज्ञान की प्राप्ति किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिनकी ख्याति आज चारों तरफ विराजमान है, चाहे वो भारत हो, म्यांमार हो या नेपाल हो।